अगर आप एक शेफ हैं, आप एज अ शेफ मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि हम बाहर कैसे जा सकते हैं, हम अब्रॉड कैसे जा सकते हैं, हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये कभी ना कभी आप लोगों ने पक्का सोचा होगा। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे आपको ईजी हो जाएगा बाहर जाना। आप किस तरह से अब्रॉड जा सकते हैं उसके बारे में फुल डिटेल में आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखते रहिए और आखिरी तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि इसमें जो है बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा बाहर आने के लिए। चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे वो यूरोप कंट्री हो, उन पॉइंटों को ध्यान में अगर रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप बाहर जा सके। तो हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। सो ये मेरा दूसरा एपिसोड है शेफ इन्फो का, और आज जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा हाउ टू गो अब्रॉड। सो चलिए शुरू करते हैं। जब लोग शुरुआत करते हैं होटल मैनेजमेंट की, तो उससे पहले उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती कि आखिर एचएम है क्या, आखिर होटल मैनेजमेंट है क्या, इसके अंदर है क्या, उनको नॉलेज नहीं होती है। मगर जब हम एक बार एंट्री कर लेते हैं, इस फील्ड में एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि इसकी खासियत क्या है, फैसिलिटी क्या है, इससे हमको आने वाले टाइम में क्या क्या फायदे होने वाले हैं। हम बहुत लकी हैं, आप अगर शेफ हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमने ये फील्ड चुना है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बाहर जाने के। अगर आपको नहीं पता तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें एचएम लाइन में, होटल मैनेजमेंट लाइन में सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं बाहर जाने के, वो इसी लाइन में होते हैं कंपेयर टू अदर फील्ड। चाहे वो मेडिकल सेक्टर से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, या चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, उनमें इतने चांसेस नहीं होते बाहर जाने के। मगर होटल लाइन जो है ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बाहर जाने के, और आप भी अपने चांस बना सकते हैं बाहर जाने के लिए अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे। कि मैं अभी दुबई में काम कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसलिए गल्फ कंट्री को जो है ज्यादा कवर करूंगा इस वीडियो में। जब मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था तो उससे पहले मैं लोगों से सुनता था, शायद आपने भी सुना होगा, कि अगर आपने किसी गल्फ कंट्री से स्टैंप लगा दिया अपने पासपोर्ट में, या किसी गल्फ कंट्री में अगर आप चले गए और स्टैंप लगा हुआ देख लिया किसी दूसरी कंट्री ने, यूरोप कंट्री ने, दूसरी कंट्री ने, तो वहां पर आपको माइनस पॉइंट हो जाएगा। मतलब वो गल्फ कंट्री को अच्छा नहीं मानते। मगर गाइस, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पासपोर्ट में जितने ज्यादा स्टैंप लगेंगे, चाहे वो कोई सी भी कंट्री के हो, उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट है, उतना ही आपके लिए फायदा है दूसरी कंट्री में जाने के लिए। कुछ मैं आपको ऐसी कंट्रियां बताऊंगा जो कि अच्छी हैं, जिनमें प्लस पॉइंट है आपके लिए। गल्फ साइड को कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें आपको बहुत फायदा हो जाएगा, और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें आपको नहीं जाना चाहिए, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो जो अच्छे कंट्री हैं उनमें है दुबई, अबू धाबी, ओमान, कतर और बहरीन। तो ये जो कंट्री है, इन कंट्री को बहुत अच्छी कंट्रियों में गिना जाता है। इनमें आपको रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत कम मिलेंगी। मतलब जैसे अल्कोहल हो गया, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, रात को अगर आपको बाहर निकलना है, आपको घूमना है, आप घूम सकते हैं। अगर आपको जीन्स पहनना है, टॉप पहनना है, मतलब अगर कोई लड़की देख रही है तो कुछ शॉर्ट्स वगैरह पहने, तो इन कंट्री में जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। बट अदर जो कंट्री है जिनके बारे में आपको बताऊंगा, वहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट, वहां पर आप थोड़ा सा भी ऊपर से नीचे नहीं कर सकते। वहां के जो रूल्स है, कानून है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जो माइनस कंट्री है, जो अच्छी कंट्री नहीं जानी जाती है और जिनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उनमें आते हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यमन हो गया, और ऐसी और भी कंट्री आपने सुनी होंगी। तो गाइस, इन कंट्रियों में जो है, खासकर सऊदी में मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। मतलब इन कंट्रियों में लोग काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर इन कंट्री में जाना मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट मिलेगा इनमें अगर आप जाएंगे तो। चाहे वो पहनने से लेके हो, चाहे वो घूमने से लेके हो, चाहे वो बाहर निकलने से लेके, चाहे वो अल्कोहल से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से आपको बहुत स्ट्रिक्ट मिलेगा इन कंट्रियों में। तो गाइस, अगर आपको इन अच्छी कंट्रियों में आना है तो देखिए, पहले तो इन कंट्री में आने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा अच्छा फायदा ये है कि इनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप दिल्ली में जा सकते हैं, मुंबई में जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कंसल्टेंट है, बहुत सारे कंसल्टेंट है। हाँ, थोड़ा ट्रस्ट करने वाले मिलते हैं, कोई नहीं मिलते हैं, ठीक है, मगर इनमें बहुत सारे एजेंट्स आपको मिल जाएंगे, कंसल्टेंट बहुत सारे मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको थोड़ा सा रुपये देना पड़ेगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो स्काइप पे हो, आपका इंटरव्यू होगा। फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो सकता है, और सोशल मीडिया के थ्रू भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो इन कंसल्टेंट के पास अगर आप जाएंगे, एजेंट्स के पास जाएंगे, तो वो इजीली थोड़ा सा रुपये दे के आपका आराम से इन जगह पे काम करा सकते हैं। अगर आपके जानने वाला कोई है नहीं, अगर आपकी नॉलेज में कोई है नहीं, मैं कुछ कंसल्टेंट को जाता हूँ जिनके थ्रू मैं आया था कई साल पहले, और जो अभी भी भेजते हैं।
तो अगर आपके कोई जानने वाले नहीं है, अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ से कंसल्टेंट के नंबर निकाले जाए, कहाँ से एजेंट के नंबर निकाले जाए, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और या तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बल्कि डीएम करना ही बेहतर होगा आप, क्योंकि अगर मुझे डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि जेन्युइन बंदा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो कोई भी लोग जो है कमेंट में कुछ भी पूछ लेते हैं, तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे तो वहाँ मुझे पता चलेगा कि हाँ जेन्युइन बंदा है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको जाना है। तो अगर आपको किसी कंसल्टेंट के नंबर चाहिए, एक बार 3-4 कंसल्टेंट के नंबर है, ज्यादा नहीं है, 3-4 कंसल्टेंट के नंबर है, कुछ दिल्ली में है और देहरादून में भी है। अगर आपको किसी का नंबर चाहिए तो प्लीज मुझे डीएम करिए और मैं आपको पर्सनली वो नंबर दूंगा और आप उनसे बात करके कांटेक्ट करके बाहर के लिए बात कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अमाउंट देना होगा, जो कि किसी भी एजेंट को, किसी भी कंसल्टेंट को देना पड़ता है, ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, और वो उसके बाद आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और उसके बाद आप इजीली से बाहर जा सकते हैं, खास करके गल्फ कंट्री के लिए। अगर आपको गाइस कुछ भी नहीं आता है, अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन नहीं किया है या आप जस्ट फ्रेशर हैं, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली वेटर में जा सकते हैं। वेटर के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, और वेटर की सैलरी भी अच्छी होती है। मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल अभी की डेट में दुबई में मैं बता दूं कि वेटर की सैलरी 40 to 45,000, मतलब 40 से 45,000 आपको बेसिक सैलरी मिल सकती है, अगर आपके बोलने का तरीका अच्छा है, अगर आपको अपनी बात रखने का तरीका जो है आपका अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास 40 से 45 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं कहीं। आपको टिप मिलेगी, सर्विस चार्ज मिलेगा। टिप सर्विस चार्ज आपको मतलब ये लगा लीजिए, आपको 3-4 हज़ार रुपये टिप, 3-4 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये सर्विस चार्ज, अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आप अच्छे होटल में जाते हैं, इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकती है। और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, या आपके बोलने का तरीका अच्छा है, या आपको अपनी बात रखने का तरीका अच्छा है, और अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप दिखने में ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तो वो तो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसमें तो आप आराम से 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार तक का बेसिक सैलरी ले सकते हैं। गल्फ में, खासकर दुबई में, मैं आपको बता दूं कि या तो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे या तो होटल में जाएंगे। रेस्टोरेंट में जो है 9 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद अब आप अपने रूम पे जा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगी, उसकी फैसिलिटी आपको मिलेगी, और वो आपको घर तक एकदम डोर तक छोड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ही इजी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। रूम की फैसिलिटी मैंने आपको बता दी है, कई तरह की फैसिलिटी है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, माइक्रोवेव, सब कुछ, एसी वगैरह सब कुछ मिलेगा। आपको अच्छा सा रूम मिलेगा जिसमें या तो 2 बंदे होंगे या तो 4 बंदे होंगे, डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन पे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी ऊपर वाली पोजीशन पे जा रहे हैं तो उसमें 3 बंदे हो सकते हैं, 2 बंदे हो सकते हैं, और अगर नॉर्मल उस पर आ रहे हैं, पोजीशन पे आ रहे हैं, तो मतलब उसमें 4 बंदे होंगे एक रूम में, मतलब एक पूरे फ्लैट में 4 लोग होंगे। इस तरह से जो है आपको फैसिलिटी दी जाएगी। और एक और बात करते हैं टिकट की। तो टिकट की फैसिलिटी जो है आपको मिलेगी हर कंपनी से, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो होटल हो। डिपेंड करता है कि आपको जो कंपनी आपको किस तरह से दे रहा है फैसिलिटी। मतलब आपको या तो वो पूरे साल का 1 टिकट, मतलब एक तरफ का टिकट, या तो आपको पूरे साल का 2 तरफ का टिकट देगा। ज्यादातर जो है यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक तरफ का टिकट फ्री मिलता है और एक तरफ आपको पे करना पड़ता है। तो गाइज ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। फैसिलिटी की मतलब यहाँ पे कमी नहीं है। आप गल्फ में कहीं भी चले जाए, यहाँ पे आपको कहीं भी कमी नहीं मिलेगी। मगर आपने अगर सोचा है कि आपको बाहर जाना है तो बस जाइए। सैलरी के बारे में मत सोचिए, फैसिलिटी के बारे में मत सोचिए। एक बार आप बाहर का ठप्पा लगा दीजिए अपने पासपोर्ट में, और बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस को आप दूसरी जगह दिखा सकते हैं, फिर आप तीसरी जगह दिखा सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपना जो डाटा है, बायो डाटा है, उसको बढ़ा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और बहुत ही ईजी है गल्फ कंट्री में आना। तो अगर आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है, अगर आपको किसी का नंबर चाहिए है, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम अगर आपको पता नहीं है तो दीपक ब्लॉग आप सर्च कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। तो जितनों का रिप्लाई हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा करने की, और सबको मैं नंबर दूंगा। जेन्युइन नंबर है, मैं आपको बता दूं। आप बिल्कुल भी मतलब अगर आप उनसे बात करें तो बिल्कुल इनसे इस तरह से बात ना करें कि मतलब वो बंदा पैसे खा लेगा या ऐसा कुछ। गाइज आप किसी भी एजेंट के पास जाएंगे, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, तो गाइज वो पैसे लेगा ही लेगा। चाहे आप किसी रिश्तेदार से बोलते हैं, चाहे आप किसी जानने वाले से बोलते हैं कि मुझे बाहर ले जा ले या बाहर का करा ले, तो गाइज वो पैसे लेगा ही लेगा, मैं आपको बता दूं। तो एजेंट भी पैसे लेते हैं क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट होता है बाहर, वो लेते ही लेते हैं। तो जेन्युइन बंदे का जो है मैं आपको नंबर दूंगा। अगर आप मुझे डीएम करेंगे तो पर्सनली मैं आपको नंबर दूंगा, और किस तरह से बात करनी है, क्या आपको आगे का जो है प्रोसेस होगा, वो मैं सब आपको पर्सनली वहाँ पर बताऊंगा।
सो गाइज होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं, आप हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं या आप शेफ में जाना चाहते हैं और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो यू कैन कमेंट डाउन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो गाइज बस मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया दीपक व्लॉग के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। सो गाइज सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।